चुंबकीय सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि हवा खाली नहीं है, लेकिन उन तत्वों से बना है जिन पर हम जीवन के लिए भरोसा करते हैं। वायु एक पदार्थ है जो चुंबकीय ऊर्जा को वहन करता है, जो सूर्य और अन्य ग्रहों से आता है। चुंबकीय ऊर्जा का अध्ययन हमें मौसमों में होने वाले परिवर्तनों को समझने में मदद कर सकता है, जो सूर्य और ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण के कारण होते हैं। हवा विभिन्न कार्यक्रमों और कंपनों को प्रसारित करने में सक्षम है, जिन्हें अलग से पहचाना जा सकता है, भले ही वे ओवरलैप हों। ये कंपन चुंबकीय क्षेत्र का एक हिस्सा है और इसे अलग अलग उत्सर्जन में विभाजित किया जा सकता है। इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए हमारे चारों ओर की हवा सिर्फ खाली जगह नहीं है, बल्कि वास्तव में एक पदार्थ से भरी हुई है जो चुंबकीय ऊर्जा का एक जबरदस्त क्षेत्र है। ये ऊर्जा हवा के माध्यम से हमारे पास आती है और सूर्य और अन्य ग्रहों की चुंबकीय शक्तियों से प्रभावित होती है। हमारे शरीर के अपने चुंबकीय क्षेत्र भी होते हैं, जो हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों पर निर्भर करते हैं। यदि हम मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर अपने चुंबकीय क्षेत्र की उचित देखभाल करते हैं, तो ये हमें संक्रमण और अन्य कठिनाइयों से बचाने, घावों को ठीक करने और यहाँ तक कि लापता शरीर के अंगों की भरपाई करने में मदद कर सकता है। इसलिए हमारे अपने अस्तित्व और कल्याण के लिए हमारे चुंबकीय क्षेत्रों की अखंडता पर ध्यान देना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें बनाए रखने वाली ऊर्जा सूर्य से आती है और ये सिर के मुकुट के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र में एक रहस्यमय ऊर्जा ट्यूब के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ये ऊर्जा हमारे शरीर के माध्यम से बहती है और निचले केंद्रों के माध्यम से वापस उत्सर्जित होती है। हम इस ऊर्जा को हर समय अपने साथ रखते हैं और ये हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र की अखंडता और शक्ति को नियमों या शारीरिक हस्तक्षेपों को तोड़ने से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि हानिकारक पदार्थ, भय और परिसर। हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और हमारे भीतर प्रत्येक इकाई का अस्तित्व उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जो इसे प्राप्त होती है। चुंबकीय क्षेत्र को कोई भी नुकसान हमारी जीवन शक्ति को कम करता है, जिससे हम संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और हमारी जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। इसलिए हमारे चुंबकीय क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना आवश्यक है, जो भगवान के नियम हैं। ब्रह्मांड में हर कण जीवन ऊर्जा से उत्प्रोत है, इसलिए वास्तव में मृत कण जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक पुण्य जीवन जीने के लिए ऊर्जा क्षेत्र को बनाए रखना आवश्यक है। ऊर्जा क्षेत्र का नियम भी अखंडता का नियम है और यह निर्धारित करता है कि सही और गलत क्या है। कोई भी कार्य या रवैया जो आम भलाई के लिए हानिकारक है, सही जीवन के सिद्धांतों से समझौता करता है या 10 आज्ञाओं के विपरीत है, चुंबकीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा। शरीर में प्रत्येक व्यक्तिगत कोशिका की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है और प्रत्येक अंग शरीर के भीतर एक जीवित इकाई है जो सामान्य भलाई में योगदान देता है। शरीर के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाना पूरे जीव को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि प्रत्येक अंग का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है जो पूरे व्यक्ति को घेरने वाले बड़े समग्र क्षेत्र में योगदान देता है। दबवर्स द्वारा संचालित इन आकृतियों, जैसे कि अष्टभुज और आश्रय, को चिंतन के लिए आसन पर रखा गया था क्योंकि उनकी परिपूर्ण और पूर्ण संरचनाएं चिकित्सीय थी। भले ही वे तकनीकी रूप से जीवित नहीं थे, प्रकृति में हर रूप में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ज्यामितीय ठोस में एक आदर्श अनुपात देखता है, तो प्राप्ति उनके अवचेतन में एक उदार चुंबकीय केंद्र के रूप में प्रवेश करती है। इसका मतलब है कि पूर्णता की कल्पना करके ये स्वयं को बेहतर बनाता है। दूसरी ओर, कल को स्वीकार करना अनिवार्य रूप से खुद को नुकसान पहुंचाएगा। प्रकृति स्वयं परोपकारी है, लेकिन मानवता अक्सर इसका दुरुपयोग करती है। हालांकि हम अभी भी सद्भाव में रह सकते हैं यदि हम ऐसा करना चुनते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो हमारी रक्षा करता है, वह हमें नकारात्मक क्षेत्रों से बचाता है जो हमारे भीतर से उत्पन्न नहीं होते हैं। अन्य लोग हमें तब तक दूषित नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी कमजोरियों के कारण उनके नकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं छोड़ते। दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाने से हमारी अखंडता से समझौता किया जा सकता है
और हमारे द्वारा किए गए किसी भी गलत काम से हमारे अपने चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पाचन तंत्र और उन्मूलन प्रक्रिया तक भी फैला हुआ है। एक नकारात्मक स्वभाव या रवैया इस चुंबकीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे बीमारी और पुरानी स्थितियां हो सकती हैं यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए। जबकि बाहरी कारक इन बीमारियों में योगदान कर सकते हैं, वे अंततः हमारे अपने चुंबकीय क्षेत्र और इसके भीतर सद्भाव बनाए रखने की हमारी क्षमता में निहित हैं। हमें अपने चुंबकीय क्षेत्र की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसे अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया के साथ संतुलन और सद्भाव में रखने का प्रयास करना चाहिए। यूरोपीय गूढ़ दर्शन में कीमिया का अभ्यास ऊर्जा को बदलने और स्थानांतरित करने के साधन के रूप में किया गया था, जो चुंबकत्व में पाई जाने वाली ऊर्जा के समान है। दबवर्स द्वारा संचालित क्रिस्टल कंपन की एक अनूठी दर के माध्यम से बनते हैं, जो प्रत्येक तत्व के लिए विशिष्ट होता है, और ये कंपन खनिज, वनस्पति और पशु साम्राज्यों में पाया जा सकता है। प्रत्येक राज्य का अपना चुंबकीय कोर होता है और उन राज्यों के भीतर व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उन चुंबकीय क्षेत्रों के भीतर वातानुकूलित किया जाता है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ अखंडता बनाए रखने और विश्वास रखने से हम सुरक्षा, अस्तित्व और विश्व शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकर आश्चर्य होता है कि यहाँ तक कि एक आलू का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि आलू के भीतर हर कोशिका अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दबवर्स द्वारा संचालित यद्यपि इन दुरुपयोगों को रोकने के लिए कानून पारित किए जाते हैं, हम अक्सर इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि भौतिक पहलू समस्या का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। असली मुद्दा अखंडता की कमी में निहित है, जो अनिवार्य रूप से ऊर्जा क्षेत्रों के कानूनों और नियमों को बनाए रख रहा है। हर क्षेत्र की अपनी अखंडता होती है और सभी क्षेत्रों में सभी एकीकरण संगत होते हैं। अखंडता का कोई भी उल्लंघन निरंतर संघर्ष पैदा करता है। यही कारण है कि व्यक्तियों को अपने शरीर, भावनाओं, सुनवाई या मन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसे दृष्टिकोण विकसित करने से बचना चाहिए जो संघर्ष मुक्त जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान की गई अखंडता के खिलाफ जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा सच्चे होते हैं और उन्हें धोखेबाज नहीं बनाया जा सकता है। हमारे कार्य केवल उनकी ईमानदारी की अभिव्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं या प्रतिबंधित कर सकते हैं। यदि हम इन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो हम उनके साथ आने वाले लाभों को खो देते हैं। इस नुकसान को अक्सर बुराई के आगमन के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन यह केवल एक सकारात्मक संसाधन को विकसित करने, शुद्ध करने और तेज करने में विफल रहने का परिणाम है। ये क्षेत्र लगातार विकसित हो रहे हैं और हमारे पूरे जीवन में विकसित हो रहे हैं। जन्म के समय किसी व्यक्ति का चुंबकीय अखंडता स्तर तय किया जा सकता है, लेकिन वे खुद को सुधार सकते हैं और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से अपनी अखंडता के स्तर को बढ़ा सकते हैं। अनिवार्य रूप से इन चुंबकीय क्षेत्रों को बढ़ाने की प्रक्रिया एक ऊर्जा स्रोत की पूर्णता की दिशा में एक क्रमिक यात्रा है। दबवर्स द्वारा संचालित लेकिन वे बढ़ेंगे और जीवन के सिद्धांतों के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण रूप से समायोजित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी अखंडता बढ़ती है। हालांकि हम वर्तमान में एक दुखद स्थिति में हैं, क्योंकि हमने हर संभव नियम को तोड़ दिया है और अपनी गलतियों के मुनाफे से जी रहे हैं, जो फायदेमंद नहीं है। समस्या ऊर्जा और उसके उचित अंत और उद्देश्यों के बीच संबंध में निहित है। दबवर्स द्वारा संचालित प्रत्येक अस्तित्व में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, भले ही ये दिखाई न दे, और पूरा वातावरण और दुनिया चुंबकीय अंतःक्रिया से भरा होता है। दबवर्स द्वारा संचालित बेईमानी से मुक्त एक ब्रह्मांड सभी कमजोरियों से मुक्त होगा। Honesty would be free from all weaknesses.